Hello friends, welcome to Smita Maheshwari online classes. Today's topic is past perfect tense. Topic number 8. If you like my video, please like, share and subscribe it and watch till the end. It will really help you. Tense. We are now today's topic is past perfect tense. Past perfect tense definition. जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी और आ ई या ई ये आकर था, थी, थे आ जाए तब वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। सिंपली कि जैसे वह खाना खा चुका था, वह सो चुका था, वह सोई थी, वह आई थी, ये बनते पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं, उसमें आप याद रखना, उसमें क्या होता है आ ई या ई के बाद था थी नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो पास्ट सिंपल होता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थी, चुकी थी, आ ई या ई आने के बाद था थी आ जाए तो वो क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसकी पहचान होती है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, जो कि होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसका एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड ही आता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को, किसी भी कार्य को करना वो क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट किसके लिए कार्य किया गया कर्ता के द्वारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए अब मैं फिर एरो लगा के आपको बताती हूँ। मैंने आपसे पूछ लिया था, तो मैंने के लिए आए, आपसे पूछा था आई हैड, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आस्क्ड, आस्क्ड थर्ड फॉर्म है आस्क, आस्क्ड, आस्क, आस्क फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क। मैंने आपसे पूछ लिया था, आई हैड आस्क्ड यू, उसने यह काम किया था। He had done this work. देखो डू फर्स्ट फॉर्म है, सी डू इज फर्स्ट फॉर्म, डेड इज सेकेंड फॉर्म एंड डन इज थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने आगे आपको बताया है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तुझे, तुमने मुझे बुलाया था। You had called me. तुमने मुझे बुलाया था। Now we are going next page. पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। देखिए आपको पता है कि जब भी नेगेटिव आता है कहीं पे भी, तो नेगेटिव का मतलब होता है नॉट। नेगेटिव मतलब नॉट आना जरूरी है नेगेटिव में। और इसके पहले मैं इसकी प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ लाइव, पास्ट टेंस की आधी प्रेजेंटेशन इस बार मैंने आधी ही दी है लाइव प्रेजेंटेशन। अब मैं इसको कंप्लीट, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसके द्वारा दे रही हूँ। इसके बाद इसकी मैं नेक्स्ट डे इसकी भी इसकी पूरा लाइव क्लास फिर से दूंगी। नेक्स्ट डे मतलब 27 मार्च को मैं इसकी फुल प्रेजेंटेशन दूंगी। अभी मैं इसका लाइव क्लास दे रही हूँ, नॉर्मल क्लास दे रही हूँ। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस, आप चाहे कभी भी चाहे मेरे किसी भी टेंस के लिए आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी है मेरी एवरी टेंस की, और लाइव क्लास भी है, तो आपको जब चाहे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का वर्ब हैड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे नहीं पूछा था, आई हैड नॉट आस्क्ड यू, मैंने आपसे नहीं पूछा था, उसने यह काम नहीं किया था। ही हैड नॉट डन दिस वर्क, तुमने मुझे नहीं बुलाया था। यू हैड नॉट कॉल्ड मी। सेम सेंटेंस है, जो कि मैंने पॉजिटिव में बनाए थे वही नेगेटिव में बनाए हैं, बस नॉट प्लेस किया है यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस, इसमें इंटेरोगेटिव आपको पता है हम क्वेश्चनिंग करते हैं जब इंटेरोगेटिव टेंस का यूज करते हैं, में आता है हेल्पिंग वर्ब हैड है जो हमारा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड है जो सारे सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, नेम कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हैड ही आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने आपसे पूछा था, हैड आई आस्क्ड यू। हैड इसलिए पहले लगा क्योंकि जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे
सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या उसने यह काम किया था? हैड ही डन दिस वर्क? क्या उसने यह काम किया था? हैड ही डन दिस वर्क? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझे बुलाया था? हैड यू कॉल्ड मी? हम नॉर्मली पूछते हैं हैड यू कॉल्ड मी, इसका मतलब है क्या तुमने मुझे बुलाया था? हैड यू कॉल्ड मी? अब है पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, जो हमें पता है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा, प्लस सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे, नेम सिंगुलर प्लूरल, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन टेंस। क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने आपसे नहीं पूछा था? हैड आई नॉट आस्क्ड यू? हैड आई नॉट आस्क्ड यू? क्या मैंने आपसे नहीं पूछा था? क्या उसने यह काम नहीं किया था? हैड ही नॉट डन दिस वर्क? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? हैड ही नॉट कॉल्ड मी? आप देख सकते हैं कि सब में थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, सब में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है, तो इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब हैड। और हमें एक चीज याद रखना है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ ई आकर था थे थी आ जाता है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, हैड, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आती है। अब मैंने गाइस ये सारे जो जितने भी सेंटेंस आगे बनाए थे, उन सब सेंटेंस को एक लाइन में भी लिख दिया है, ताकि आपको पता चले और सब किस टेंस का है, किस टेंस के किस पार्ट का है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया था, आई हैड आस्क्ड यू, ये पास्ट परफेक्ट का है। सेम जैसे मैंने आपसे नहीं पूछा था, आई हैड नॉट आस्क्ड यू, तो ये पास्ट परफेक्ट नेगेटिव का है। क्या उसने क्या मैंने आपसे पूछा था, हैड आई आस्क्ड यू, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव। और क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था, या क्या तुमने मुझे बुलाया था, तो हैड हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव के सेंटेंस हैं। और नेगेटिव के हैड ही नॉट कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था। इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिए हैं, ताकि आप उधर ना देख पाओ, तो यहाँ पे सीक्वेंस में मैंने कर दिया, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें एक दो पॉइंट है जिनको हमें समझना है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मैंने आपको बताया है आगे, वो तो सेम टू सेम होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आई आ जाए, तब ये पक्का है कि यही टेंस होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा रूल से आप इसको समझ लें। प्राय अकेले वाक्य नहीं आता, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य जब हम नॉर्मली वाक्य बोलते हैं तो वो अकेले नहीं आता है, इसके साथ कोई दूसरा वाक्य होता है, जो कि क्या होता है, जो पास्ट सिंपल का होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो वो सिंपली नहीं आता, उसके साथ जब हम नॉर्मल भी बात करते हैं तो उसके साथ पास्ट सिंपल का एक वाक्य जरूर आता है। ये उनका बताने का, जैसे तुम्हारे जाने के पहले हम आ गए थे, तो तुम्हारे जाने के पहले हम आ गए थे, तो जो हम आ गए थे, तुम्हारे जाने के पहले हम आ गए थे, मेरे जाने के बाद तुम आए थे, तो वी हैड कम बिफोर यू वेंट। तो देखो आप, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसके बाद यू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये बताने का है कि वी हैड कम, पहले हम आ गए थे, बिफोर यू वेंट, आपके जाने के पहले। तो तुम्हारे जाने जो का है ना, तुम्हारे जाने के पहले, ये जो वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनेट, जिसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं उसका, और जो बाद वाला है तो इंग्लिश में हमेशा डिफरेंट सेट होता है, जैसे वी हैड कम बिफोर यू वेंट, सेटिंग इस तरह से बोला जाता है। जैसे मेरे जाने के बाद तुम आए थे, यू हैड कम, यू कम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद तुम आए थे। तो हमेशा देखना, के बाद मतलब वो जा चुका था, उसके बाद तुम आए थे। और यहाँ तुम्हारे जाने के पहले मतलब तुम गए, उसके पहले मैं आ चुका था, मतलब चुका था का सेंस आना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जाने ये ऊपर हो गया, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जहां भी संपूर्ण भूतकाल मतलब कंप्लीट होने का सेंस है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। जैसे मेरे जाने के बाद तुम आए थे, मतलब मैं चला गया था उसके बाद तुम आए थे, मतलब मैं जा चुका था उसके बाद तुम आए थे, तो यू कम आफ्टर आई हैड गॉन।
इसलिए आई हैड गॉन जो है वो हमारा काय का है, वो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और तुम्हारे जाने के पहले हम आ गए थे, तो जो है हम आ गए थे, देखो जो है तो वी हैड कम बिफोर यू वेंट। तो जब भी देखो आप यू कम आफ्टर, ये क्या होता है, ये जो सेकेंड फॉर्म है कम कम कम, ये थर्ड भी फॉर्म यही है, कम इसको केम पढ़ते हैं, सेकेंड भी यही है और थर्ड भी इसी तरह से होता है। आई हैड गॉन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है और पास्ट सिंपल के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यू वेंट इसलिए दिया है क्योंकि नहीं, अगर इसके हिसाब से चलते, अगर हम हेड के अनुसार हमारे क्या होता है, हेड के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए ये सेकेंड फॉर्म है। यदि वाक्य में, अब ये भी चीज आप याद रखना, यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि ऐसे समय सूचक शब्द आ जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। सिंपली है कि यदि किसी वाक्य में जैसे कल मुझे, आज मुझे बुलाया था, कल मुझे बुलाया था, इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनता है। उसने कल मुझे बुलाया था, उसने आज मुझे बुलाया था, उसने मैं वहां पिछले साल गया था, इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हम काय में बनाते हैं, वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते हैं, इसलिए ये रूल मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू। और गाइस ये मैंने आपके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अब ये आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये आप आगे फॉर्मूला देख के आप कन्वर्ट आप करोगे, मैं कन्वर्ट करके नहीं देती हूँ। और मैंने ये हिंदी सेंटेंस कर आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इस प्रत्येक एवरी सेंटेंस के आप 4-4 पार्ट बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वर्ब को आप अपने अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि इसमें तो थर्ड फॉर्म आएगा, बाकी आपको जिस भी तरह से सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो भी आपको यूज करना है आप इस तरह से यूज कर लेना, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है हैड के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस आपका धन्यवाद करता है, थैंक यू वेरी मच।